अनबन। रजत करण का कॉलर पकड़ते हुए, तू समझता क्या है खुद को? हर टाइम तुझे महान बनना है, हमेशा गॉडफादर बनकर तू सबको खुश रखना चाहता है ना। पर तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मुझे इस सच का पता किसी और से चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। तू हमेशा सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, पर इस बार ना तूने मुझे गिल्ट में डाला है, और ये गिल्ट से मैं जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगा। करण, कैसे गिल्ट? गिल्ट तब होता अगर तूने जानबूझकर कुछ किया होता। उस समय हम दोनों रिलेशन में होते, पर ऐसा कुछ नहीं था। एनाया की लाइफ से मैं बहुत पहले जा चुका था। तू जब इसकी लाइफ में आया तब मैं इसके आसपास भी नहीं था। और रही बात सच्चाई बताने की, तो इसी वजह से मैंने तुझे सच नहीं बताया, और एनाया को भी मैंने ही मना किया था। इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो तुझे बताना चाहती थी, पर मैं जानता था तू ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए मैंने बताने से मना किया। रजत, हाँ तू तो मना करेगा ही ना, तुझे हमेशा गॉडफादर जो बनना है। पर भाई एक बार बता देता ना, मैं हमेशा के लिए इसकी लाइफ से चला जाता। करण, पहली बात तो जो तू मुझे बोल रहा है ना, तू इसकी लाइफ से चला जाता तो मैं इसकी लाइफ में कभी था ही नहीं, तो मैं तो पहले ही चला गया था, फिर तू क्यों जाता? और दूसरी बात ये तू भी अच्छे से जानता है कि मैं ये नहीं जानता था कि वो लड़की कौन है जिससे तू जान से भी ज्यादा प्यार करता है। और लास्ट में मुझे पता चला कि वो लड़की एनी ही है। तब तक ये भी तुझसे प्यार करती थी, फिर तू क्यों चला जाता? और हाँ, इसने तेरे से कोई सच्चाई नहीं छुपाई है, क्योंकि इसने अपने पास के बारे में तुझे सब कुछ बता दिया था। पर यह बात इसे भी पता नहीं थी कि मैं तेरा दोस्त हूँ। तब तो तू सच जानने के बाद भी दिन रात इसके हाँ का इंतजार करता, पर आज तो तू छोड़ने की बात करा ना इसे। रजत, हाँ तब मैं चाहता था, पर आज नहीं, क्योंकि आज सच ये है कि तू इससे प्यार करता है। एनाया उन दोनों की बातें सुनकर ताली बजाने लगती है। वाह, कितने अच्छे दोस्त हो ना तुम दोनों। एक मुझे उस समय छोड़कर चला गया जब मुझे इसकी जरूरत थी। मैं पागलों की तरह से ढूंढती रही, पर कुछ पता नहीं चला। मैं इसका इंतजार करती रही, पर यह वापस नहीं आया। और फिर जब मैं सब कुछ भूल कर आगे बढ़ रही थी तो तुम मेरी लाइफ में आए। मैंने सब कुछ तुम्हें बताया उस समय, तुम नहीं माने। और फिर जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तभी जनाब मुझे मिल गया, और फिर इसने तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे सब कुछ बताने से मना कर दिया। फिर आज तुम्हें सच्चाई पता चली तो तुम भी छोड़कर जाना चाहते हो अपने दोस्त के लिए। हमेशा अपने दोस्त के बारे में ही सोचते हो, पर मेरा क्या? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। मैं कोई बोल हूँ जिसे जब मन किया पटक कर फेंक दिया, और जब मन किया तो एक दूसरे को पास कर दिया। आज तुम जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, क्योंकि अब तो मैं ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तुम क्या छोड़कर जाओगे? आज मैं ही तुम लोगों की लाइफ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतना बोलकर एनाया उस रूम से चली जाती है जहाँ उसका सामान रखा था, और पैकिंग करने लगती है। वो रोए जा रही थी। महक और प्रकृति उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। करण भाई रोक ले इसे, यास तेरे से बहुत प्यार करती है। मैं एनाया का कल था, पर जो अब मिट चुका है, पर तू उसका आज है, मत जाने दे उसको। नवीन, करण सही बोल रहा है रजत। यार एनाया आज तेरे से बहुत प्यार करती है। बस ये मत सोच कि वो करण उसे प्यार करता था, पर एनाया के बारे में भी सोच, वो अब तेरे से प्यार करती है। अभिनव देख, मुझे ज्यादा समझाना तो आता नहीं, पर इतना तो मैं जानता हूँ कि करण की जगह तू होता तो तू भी यही करता। लेकिन एक बार तो सोच ले कि करण तो इसकी लाइफ से पहले ही जा चुका था, अब वो सिर्फ तेरे से प्यार करती है। तो अपनी दोस्ती के चक्कर में एनाया के साथ गलत कर रहा है यार, जबकि सच्चाई ये है कि तू उससे दूर चला गया ना, तो भी करण और एनाया एक साथ नहीं होंगे। मत कर ऐसी गलती भाई करण। और एक बात ये भी है कि मैं भी अब एनाया से प्यार नहीं करता। पहले उसका इंतजार करता रहा, पर अब 2 साल होने को हैं। जब मुझे सच पता चला तब से मैंने एनाया को उस फीलिंग के साथ याद करना छोड़ दिया है। सब मेरे लिए सिर्फ फ्रेंड है मेरी, प्लीज। अब भाई करण बोल तो रहा था कि प्यार नहीं करता, पर ये बात तो सब जानते हैं ना कि पहला प्यार अगर धोखा भी दे दे तब भी नहीं बोल सकते। पर हमारा करण ठहरा दोस्तों पर जान छिड़कने वाला। तीनों रजत को समझाते हैं तो रजत को भी समझ आ जाता है कि इस सब में वो एनाया के साथ गलत कर रहा है, तो वो एनाया के कमरे में चला जाता है। रजत उस रूम में जाता है जहाँ एनाया बैग पैक कर रही थी। वो प्रकृति और महक को बाहर जाने का इशारा करता है तो वो दोनों बाहर चले जाती हैं। रजत जो थोड़ी देर पहले बहुत गुस्से में था, पर अब करण ने और बाकी दोनों ने उसको शांत कर दिया था। रजत एनाया के सामने जाता है और उसके हाथ को बैग में लेकर नीचे रख देता है। एनाया गुस्से में, अब क्या करने आए हो यहाँ? मेरा बैग तो मुझे पैकिंग करनी है। रजत, सॉरी। वो कान पकड़ लेता है। एनाया, हटो यहाँ से, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। जाओ और दोनों दोस्त पार्टी करो। रजत, वो भी करेंगे पर तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं कुछ करने से रहा। एनाया भौएं चढ़ाकर, क्यों, अब क्या हुआ? अभी तो तुम मुझे छोड़ के जाने वाले थे ना? रजत एनाया की कमर में हाथ डालते हुए, वो सब तो गुस्से में बोल दिया। भला तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम तो जान हो मेरी। और उसे अपने करीब खींच लेता है। एनाया, छोड़ो मुझे। वो रजत को धक्का देती है, लेकिन रजत उसके करीब आ जाता है। एनाया पीछे खिसकती है तो रजत भी उसकी ओर बढ़ता जाता है। तभी पीछे खिसकते खिसकते एनी दीवार से सट जाती है तो रजत अपने दोनों हाथ दीवार से लगाकर एनाया के करीब खड़ा हो जाता है। अब एनाया की सांसें तेज हो रही थी और धड़कनें
वो तो माशाल्लाह बुलेट ट्रेन से भी फास्ट भाग रही थी। रजत, अब बोलो कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर? रजत अनाया के माथे से अपना सर टिका लेता है। सॉरी यार, उससे मैं भूल गया कि इस सब में तुम्हारी क्या गलती है। वैसे देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं थी, बस हालात गलत थे। मुझे बस इस बात का गिल्ट हो रहा है कि मैं तुम्हारे और करण के बीच आ गया। अनाया, तुम किसी के बीच नहीं आए थे। मैं भी करण को बोलकर तुमसे प्यार करने लगी थी, पर तभी करण सामने आ गया। पर रजत सच बोलूं तो उसके बाद मैंने करण को उस नज़र से कभी नहीं देखा। मैंने उसे एक बार फ़ोन करके बस इतना जानना चाहा कि बिन बताए क्यों चला गया था। पर सच बोलूं तो करण बेशक प्यार के मामले में पीछे रह गया, पर दोस्ती के मामले में वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसने बस मुझसे इतना कहा कि तुम्हें ये ना बताऊं क्योंकि तुम ये सब ना करो जो अभी कर रहे थे। रजत, जानता हूँ वो बहुत अच्छा है, तभी तो अभी कुछ देर पहले खुद पर गुस्सा आ रहा था। अनाया, लेकिन सच ये भी है कि अब मैं करण से नहीं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो भी जान से ज्यादा। रजत अनाया को सीने से लगा लेता है और रजत की आंखों में आंसू आ जाते हैं करण के लिए। तभी सब लोग अंदर आ जाते हैं और उन दोनों को हक कर लेते हैं। सब बड़े खुश थे, करण और अनाया भी खुश थे कि आज सब कुछ सही हो गया, वरना तो उन्हें इस बात का डर रहता था कि जिस दिन रजत को पता चलेगा तब क्या होगा। आज सब सॉर्ट था। सब कुछ देर बैठकर बातें करते हैं, फिर अनाया और रजत को छोड़कर सब बाहर चले जाते हैं। प्रगति करण से, भाई आप ठीक हो? करण मुस्कुराकर, मुझे क्या होगा? अभिनव, यार करण, तू आज तक अपने उस प्यार के सामने था जिसे आज तक करण अनाया मेरा पास थी। अब वो रजत के साथ है, सो कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं करेगा आज के बाद। अब बात होगी तो रजत अनाया की शादी की और तुम सबकी शादी की। करण मुस्कुरा देता है। महक, और तुम्हारी शादी मिस्टर करणवीर सिंह? करण, अजी हमें भी कोई मिल जाएगी तब हमारी शादी की बात भी कर लेना। सब हंसने लगते हैं और सब सोने चले जाते हैं, क्योंकि अगले दिन चारों फौजियों को वापस जाना था। अगले दिन चारों तीनों लड़कियों से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर लौट जाते हैं।